हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एसी पेट के लिए हम महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 25 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इसको अच्छे से फॉलो करिए और प्रिपेयर करिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भूजल डैश संसाधन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति योग्य। क्या होगा? प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति योग्य। केंद्रीय भूजल बोर्ड डैश का एक अधीनस्थ कार्यालय है। केंद्रीय भूजल बोर्ड डैश का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जल शक्ति मंत्रालय। किसका? जल शक्ति मंत्रालय का। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी के भूजल का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी के भूजल का प्रतिशत कितना है? लगभग 0.7%। कितना है? लगभग 0.7%। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू जल का डैश भूजल भंडार से आता है। भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू जल का डैश भूजल भंडार से आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 80%। ऑप्शन नंबर 4, 80%। डैश का आकलन करने के लिए किया गया जल वृत्त प्रतिचित्रण करना। डैश का आकलन करने के लिए किया गया जल वृत्त प्रतिचित्रण करना। इसका सही आंसर हो जाएगा भूजल की स्थिति। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, किस नदी के बेसिन में सबसे अधिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन है? किस नदी के बेसिन में सबसे अधिक पुनर्भरणीय जब भूजल संसाधन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गंगा। समांतर शुष्क क्षेत्र का भूजल प्रकृति में डैश होता है। समांतर शुष्क क्षेत्र का भूजल प्रकृति में डैश होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खारा। निम्न में से कौन सा भूजल रिक्तीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भूजल रिक्तीकरण का कारण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वनीकरण। क्या हो जाएगा? वनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर दाशराग्य युद्ध लड़ा गया था? किस नदी के तट पर दाशराग्य युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परुष्णी। ऑप्शन नंबर 3, परुष्णी। किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र समाहित है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। ऋग्वेद में किस पशु को अघन्य कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गाय को। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त का संग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1028 सूक्त का संग्रह है। डैश उत्तर वैदिक काल में वसूला जाने वाला कर क्या था? उत्तर वैदिक काल में वसूला जाने वाले कर का नाम क्या था? तो इसका नाम था भागदूद। क्या नाम था? भागदूद। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेदत्रयी। क्या कहलाते हैं? वेदत्रयी। कौन सा वेद बलिदान का संग्रह है? कौन सा वेद बलिदान सूत्र, या छूट गया प्रिंट करना, कौन सा वेद बलिदान सूत्र का संग्रह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद बलिदान सूत्र का संग्रह है। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 सभाएं कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभा और समिति। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान 2 सभाएं कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सभा और समिति। सांसद शब्द डैश को संदर्भित करता है। सांसद शब्द डैश को संदर्भित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय विधायिका। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 85। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ष। सरकार की कौन सी शाखा कानून और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है?
सरकार की कौन सी शाखा कानून और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी। कौन सी शाखा? ऑप्शन नंबर 3 कार्यकारिणी। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा विधायक केवल लोकसभा निम्नलिखित में से कौन सा विधायक नहीं विधेयक निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? तो ये कौन सा विधेयक हो जाएगा? धन विधेयक। ऑप्शन नंबर 4। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव शर्त नहीं है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव शर्त नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाक्पटुता। वाक्पटुता। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। क्या होगा? अनुच्छेद 108 ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन में सही आंसर हो जाएगा हमारा उपराष्ट्रपति। ये हिस्सा नहीं होते हैं। तो ये हमारा ये 25 क्वेश्चन का क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया। आज 26 हमने क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसा ही सीरीज चलता रहेगा। आप बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।